jungle. डोमिनेंट प्रोजेक्ट एसआरए का बना मौत का सबसे बड़ा ये मसला। इससे पहले हुई 4 हादसे, अभी भी कलर करते समय रोपवे के गिरने से 2 मजदूर हुए घायल, साइन हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। वही को लेकर ये जो डोमिनस बिल्डर का सबसे बड़ा एक लापरवाही का मामला देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 4 से 5 हादसे यहाँ पर हो रहे, कंटिन्यू हादसे हो रहे, लेकिन हादसा रुकने का नाम ले रही। क्या कर रही प्रशासन, क्या कर रहा है सेफ्टी ऑफिसर, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग जो है इंजीनियर लोग, और बिल्डर के द्वारा बड़े पैमाने पर लापरवाही, गरीब मजदूरों को जान जा रही है। उस जान को लेकर आज हम बात करते हैं यहाँ के स्थानिक जो सबसे बड़े सोशल वर्कर हैं सर अतीक सर, उनसे बात करते हैं। सेफ्टी के मामले में क्या कहेंगे सर? आप एक भी बड़े लोग इस सोशल वर्क से काम कर रहे हैं, क्या सेफ्टी का? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, मैं 3 ही हादसा जान रहा था, मेरे नॉलेज में आया था कि यहाँ पर 3 हादसे हुए। एक में एक मजदूर की जान चली गई, उसके बाद जो है बड़ा जो किसी फ्लोर से जो इनका विंडो नीचे गिर गया। इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई मर सकता था, जान जा सकती थी। उसके बाद आज इतना बड़ा हादसा, और लोग बता रहे हैं इसके अलावा भी 2 हादसे हुए जो बाहर नहीं आ पाए। तो ये कंटिन्यू जो हादसे हो रहे हैं, मजदूरों की जानों के साथ खेला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्डर की लापरवाही है, यहाँ के सेफ्टी जो इंजीनियर्स हैं उनकी लापरवाही है, और इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जो भी कायदा प्लस कानून में आता है, हम तो उसकी बात करते हैं। कायदे प्लस कानून के साथ जो भी इनके ऊपर मर्डर के FIR या चार्ज लगने चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1978 या जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए जो रेगुलेशंस है, उस रेगुलेशंस के हिसाब से जो लोग घायल हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों की जान गई उनको प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह से प्रशासन से और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से हम डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि FIR प्रॉपर बनाए, ताकि गरीब का जिसकी जान गई उसके परिवार को दर बदर भटक कर भीख ना मांगना पड़े। सर इससे पहले एक मौत हो चुकी थी, उस मौत में हमने जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवनार पुलिस स्टेशन से बात किया था, उन्होंने FIR की कोई बात ही नहीं की थी। ADR भी ले गया था, और ADR भी उन्होंने हमने मांगा कि हमको ADR दे दो। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रशासन और बिल्डर का जो पुलिस प्रशासन का पूरा बिल्डर के साथ में साठगांठ है। नहीं, देखिए, अगर पुलिस का आपको ऐसा लगता है साठगांठ है, पुलिस ऐसे हालात में बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, मैं सारों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है पैसे कमाने की, किसी की जान के ऊपर वो पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी हादसा हुए, आज मैं अपनी पूरी लीगल टीम को बुलाऊंगा, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, सारे लोगों को बुलाऊंगा। मैं खुद एडवोकेट हूँ, इसके अंदर हम लोग किस तरह से प्रॉपर वे में जाके पुराने FIR की कॉपीज़ निकाल सकते हैं। RTI के थ्रू भी निकालेंगे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट देने से मना करेगा। ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर ज़रा भी पुलिस का अगर इस तरह से दिखता है कि पुलिस ने इसके अंदर कहीं ना कहीं मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी की, तो उन मज़दूरों के लिए, उन मज़दूर परिवारों के लिए इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इसके अंदर संज्ञान लेगा, और हम पूरी तरह से डटकर इस पर काम करने की कोशिश। सर इससे सबसे बड़ा मुद्दा आता है जो प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनका कोई नहीं रहता है। जो आसपास के लोग सोशल वर्कर आवाज़ उठाते हैं, और उनकी भी आवाज़ उठाने की कोशिश, मतलब बंद कराने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उनको मजदूर है 2-5 लाख 10 लाख दे के भेज दिया जाता है। क्या लगता है कि 5 से 10 लाख उनकी जान की कीमत होगी? नहीं, अगर 5-10 लाख उनकी जान की कीमत है तो खुद 10 लाख रुपए लेवे और कूद जावे ना। किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती है। जान जो होती है वो अनमोल होती है, और अगर किसी की जान पर कोई रोटी सेकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो BMC के ऑफिसर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे लोकल लोग हो, सोशल वर्कर हो, या मैं खुद हूँ, तो इस दुनिया के अंदर सबसे घटिया रूए ज़मीन के ऊपर उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं होगा। और जो ऐसा करता है, आने वाले वक्त में उसकी आला औलाद को ये झेलना पड़ेगा। लेकिन कानून है, कायदा है, और हम कानून को पालन करने वाले, मानने वाले लोग हैं। हमारे पास देखिए, जो लोग इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे कि इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट होने दीजिए, इस वक्त इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, और उस संविधान के वजह से जो कानून बने, उस कानून को पढ़ने वाले ही सबसे बड़े गुंडे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलम वाले बहुत सारे गुंडे हैं, लेकिन इस तरह का जो सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको कलम की गुंडागर्दी हम ज़रूर दिखाएंगे, और उसको बताएंगे, याद दिलाएंगे कि बाबा साहेब ने हमें वो आज़ादी, वो कलम हमारे हाथ में दी है कि आपको पावर होने के बावजूद आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जनता में बैठकर भी, अपोजिशन में बैठकर भी काम लेना जानते हैं। और इस तरह से हम करेंगे। मज़दूरों के साथ अभी मुलाकात की जाएगी, हमारी एक टीम रवाना के हमने हॉस्पिटल में। अभी मज़दूरों के जो फैमिली है उनके साथ हम मुलाकात करेंगे, और उसके बाद उनकी डिटेल्स लेंगे। उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती तो हमसे बुरा इस गोवंडी सरजमीन के ऊपर कोई नहीं होगा।
अगर मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मजलिस उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगी, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक हादसा होता है और हादसे को कहीं ना कहीं प्रशासन और यहाँ के लोग अनदेखी करने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं मजदूर जिसके साथ में उनका पीछे जो सहारा रहता है कहीं ना कहीं बेकार हो जाता। तो सर हमारे साथ में फिर एक बात करते हैं, सर क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर, आप क्या किस तरह से देखते हैं हादसे को? सर हादसे पर हादसे कंटिन्यू जब से ये बिल्डिंग बन रही है, ये जियाउद्दीन सिद्दीकी जो बिल्डर है इसके ऊपर लोगों का बहुत आक्रोश है, बहुत नाराज़ है लोग। इसके बाजू में ब्रिजो बिल्डिंग बना, जब भी इतने हादसे और इतने मतलब लापरवाही का काम सामने नहीं आया था। और अभी जब से ये डोमिन बिल्डिंग बन रहा है इसके बाजू में पीछे ये सारे बहुत सारे मामला इनके सामने आते गए और अभी आपके सामने जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा मामला है, जिसमें जो लिफ्ट जो ट्रॉली दिख रही है जिस पे बच्चे काम कर रहे थे, जो लेबर काम कर रहे थे, वो दोनों इस पोजीशन में कि हॉस्पिटल में एडमिट है, जान भी जा सकती है उनकी। खैर अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आवे, वो भी किसी का औलाद है किसी का बच्चा है। जो लापरवाही सेफ्टी ऑफिसर और जो बिल्डर की है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के हुकूमत में बैठे हुए जो हाउसिंग मिनिस्टर है मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये एक्सप्रेस हाईवे पे से कोई ना कोई मिनिस्टर यहाँ से गुजरता है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर गुजरते हैं, उनकी भी नज़र इस बिल्डिंग पे पड़ती है, जानते हैं डिपार्टमेंट में इसके पूरे बायोडाटा अपडेट है। जिस तरह मुमरा के अंदर बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, इलीगल बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग की भी इंक्वायरी हो कि मतलब इसके अंदर एसआरए के अंदर क्या झोल है और प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर क्या झोल है। और इनके सेफ्टी ऑफिसर एक के बाद एक बदली होते जा रहे हैं जब से बनी है। अभी आप पीछे देखेंगे जैसे ये हादसा हुआ, इनकी एसआरए की ऑफिस ये प्राइवेट बिल्डिंग की जो ऑफिस थी ये ऑफिस खुली हुई थी और पूरे स्टाफ इनके भाग गए, खाली अभी से ऑफिस जो वॉचमैन है वो 2-4 बैठे हुए, सारे के सारे ताले लगा करके गुल हो गए, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे क्राउड जमा होने वाला है, यहाँ पर मीडिया जमा होने वाली है, यहाँ पे सोशल वर्कर जमा होने वाले हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल लोग जमा होने वाले हैं। मैं राष्ट्रवादी से नवाब मलिक के साथ जुड़ा हूँ और मैं इस बात को मैं सनाताई तक के मैं पहुँचाऊँगा। वो हमारी बहन आमदार है अनुशक्ति नगर से और मैं नवाब मलिक साहब से आज ही जा कर के इस टॉपिक पर मिलूँगा और ये सारी बात की जानकारी उनको पहुँच चुकी होगी मीडिया के ज़रिए, लेकिन मैं अपनी ज़बानी अपने मुँह से उनसे जा कर के बताऊँगा। तो इस पूरे मामले को राजनीतिक जो है इनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं ये लोगों के जान के साथ में खिलवाड़ करने का काम ये डोमिनस बिल्डर के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर से लेके सभी सेफ्टी ऑफिसर, कहीं ना कहीं इसमें जो लेबर कमिश्नर है उनको भी ध्यान देना चाहिए। उस लापरवाही का सबसे बड़ा ये मामला देखा जाता है। सर सबसे बड़ी लापरवाही के 4 से 5 हादसे हो गए हैं अभी तक, इसके ऊपर बिल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई आप लोग ने करवाए हैं उसकी पूरी डिटेल बता दी दर्शकों को। मैं पहला इंसिडेंट बताता हूँ। पहले एक रॉड गिरा था, वो फर्स्ट है, लगभग हो गया होगा 8 से 9 महीना। फिर सेकेंड इंसिडेंट आपको बताता हूँ, वो मेरे पतरे पे कारखाने वाले जो काम करते उनके ऊपर एक सलिया गिरा था तो छत टूट गया। फिर मैंने वो छत रिपेयर कराया, उसके बाद थर्ड टाइम फिर वही सेम ऑन द स्पॉट सेम जगह पे फिर गिर गया। थर्ड टाइम ये हो गया। फोर्थ टाइम ये हो गया कि एक 4 फीट का सलिया है जो रोड पे सीधा सीधा गिरा, ठीक, वो भी आप लोगों ने कवर किया। फिर फिफ्थ टाइम पे ये हुआ कि एक बड़ा बड़ा फ्रेम था, उन्हें उससे पहले एक कोई वर्कर मर गया, पीछे साइड वर्कर मर गया, जिसपे तो बहुत किए हम लोगों ने। हाँ, हम समिया भाई सोशल वर्कर को बुलाए थे, आतिफ भाई, आतिक सर और ये एमएलए वगैरह बहुत सारे लोगों का हमने इंटीमेट किया, सबको मैसेज प्रोवाइड किया, सबको बताया गया सब कुछ। वो अच्छा चल रहा था कि क्या किया बिल्डर ने, वो उसके बाप को मैनेज कर लिया, मतलब जिसकी जान गई उसके बाप को मैनेज कर लिया। चलो ठीक है, उन्होंने सोचा कि बच्चा चला गया है तो कुछ पैसे आ जाएंगे, जो भी गरीब आदमी है, गरीब काम वाला था, गरीब फैमिली थी, चलो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। उनको भी पैसा पूरे प्रोवाइड नहीं किए गए। पहला मुद्दा तो ये, एम्बुलेंस के टाइम का वो एम्बुलेंस को भी पूरा पैसा प्रोवाइड नहीं किया गया। उन लोगों के लगातार मेरे को फ़ोन आते, लेकिन मुद्दा ये है कि आपने सेटलमेंट क्यों किया? आपकी लड़के की जान गई, हमारे को बहुत बार हुआ, हमने फॉलोअप पे साफ साफ बोला नहीं आपको पैसे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, आपकी जान गई है, आपकी गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है, बट एक जान गई है, लगातार जान जा सकती है। हमने तभी भी ये बताया था, हमने सेफ्टी का तभी भी सेफ्टी मेजर्स के बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे मीडिया को बुलाया गया है। आज भी वही हो गया। क्या हो गया? वो टाइम पे हुआ, आप लोगों ने बाइट लिया, कवर किया, बड़ा फ्रेम 4x3 का फ्रेम ऊपर से नीचे गिर गया, 4 गाड़ी रोड पे गिर गया, हाईवे पे। बच्चे लोगों ने कांच का टुकड़ा उठाया। जेम लिंक रोड है आपका, ये मानकोर और घाटकोपर लिंक रोड पे ही आपका 4x3 बड़ा फ्रेम गिर गया ऑन द स्पॉट रोड पे। किसी पे गिर जाता ऑन द स्पॉट मर जाता वो। चलो वो मैटर को भी बिल्डर के द्वारा बैठा गया, सब कुछ किया गया। उन लोगों ने बोला नेट पूरा प्रोवाइड करके देंगे आपको, पूरे 32 फ्लोर, जो फ्लोर पे काम होगा वो फ्लोर पे नेट होगा, ये
होएगा वो होएगा। 2 दिन काम बंद किए, फिर तीसरे दिन से फिर से काम चालू हुआ। उन लोगों ने तब तरीका क्या किया, 4 गाड़ी डैमेज हुई, लोगों को बुलाए, 5-5 हज़ार रुपये 4 लोगों को दे दिया। अब ये कोई तरीका है? अब वो दूसरा जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो रहा है। अब वो चलो वो भी हो गया। अब आज का इंसिडेंट क्या है कि लगभग 12:45 बजे सीधा वो ट्रॉली बच्चे की गिर गई, रस्सी टूटी है, जो भी चीज़ है वो सेफ्टी का काम है ना। मेरा बोलना मतलब जान तो किसी की भेड़ा बकरी जैसा जान तो नहीं है, आपका काम क्या है। फिर आज जब ये होने के बाद उन लोगों को पुलिस चौकी लेके गया, बाकी लोगों को जो लोग इंजर्ड हुए थे उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर बाकी आज हमने क्या किया, समिया भाई सोशल वर्कर है, राष्ट्रवादी से बिलोंग करते हैं। हमारे नज़र में जितने बड़े बड़े जो भी लोग हैं, जो गोवंडी के स्थानिक लोग हैं, जो इतने बरसों से कोई भी गलत चीज़ पे सवाल उठाते हैं, वो सारे लोगों को हमने आज सबको कांटेक्ट किया गया है। समिया भाई को, आतिफ भाई को, यातिक सर को, एमएलए तक की हमने कांटेक्ट किया है। उनका भी शायद विजिट होगा, आएंगे वो भी, शायद वो भी तभी आना होगा जब भी आएंगे। ठीक है, मेरा बोलना का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि काम है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट से किसको खिलाफ नहीं है। हर इंसान चाहता है कि बच्चा सुविधा मिले, अच्छा एमिनिटीज़ मिले। हर बाप चाहता है कि बच्चों को अच्छे से बिल्डिंग में सब सुविधा मिले। लेकिन इधर पे क्या है, यहाँ पे एसआरए का 144 रूम दिया गया है, जितने लोग इन लोगों को रूम नहीं मिला। ये सारे लोग उसके लिए खड़े कि हमको रूम तक की प्रोवाइड नहीं किया गया है। एसआरए उन लोगों ने अलॉटमेंट लिया है 144 में। चलो बात की गई तो उन लोगों ने बोला एसआरए का मुद्दा है, जिसके पुरावा होंगे वो देगा। चलो वो मैटर भी अलग हो गया। अब यहाँ मुद्दा है, आपने सेल बिल्डिंग बना रहे हो, आपने एसआरए की ओसी दे दी, आपने सेल बिल्डिंग बना रहे हो। हमारा सिर्फ अभी भी अधूरी है, 32 फ्लोर तक चढ़ गई है, अभी तक काम हो रहा है। आउटडोर का पेंट हो रहा हो, भले टेरिस में जो एमिनिटीज इन लोगों ने प्रोवाइड करना है वो कर रहा है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप अगर करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग में लगा सकते हो, आप इतनी एडवर्टाइजिंग, आपकी होर्डिंग देखना पूरी गोवंडी में, बड़ी बड़ी ब्रिजेस में, आप छड़े नगर जाओ, ब्रिजेस में होर्डिंग देख लो, आप इनके करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग में लगा सकते हो, छोटे सोशल मीडिया पे लगा सकते हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप एडवर्टाइजिंग के लिए लगा सकते हो। किसी की जान के लिए अगर 4-5 लाख रुपए की नेट प्रोवाइड कर दोगे तो कुछ चले आएगा। नहीं हो रहा आपसे तो साला चंदा करके हम देंगे आपको। हमारे पास बहुत लोग हैं जो चंदा करके हम नेट प्रोवाइड आपको देंगे। लेकिन आप नेट लगाओ, आप प्रोवाइड करो, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी कंपनी पर बदनाम होगी ना अगर हम मान लाए तो। हम तो सोचे थे आप पहला प्रोजेक्ट लेके आओ, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट करोगे आप गोवंडी में, आप कितने अनेक प्रोजेक्ट करोगे गोवंडी में। ये फर्स्ट एंड लास्ट आपने ऐसा माहौल छोड़ दिया है गोवंडी के सारे लोगों को कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। इसके बाद कोई प्रोजेक्ट दिख ही नहीं रहा कि गोवंडी में आप कर पाओगे। आप अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बाकी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये आपके माध्यम से हमें पूरा नेट प्रोवाइड किया जाए। जो फ्लोर का काम चल रहा है वहाँ नेट होना चाहिए। जो भी माल मटेरियल मलबा गिरे वो नेट पे गिरे। आप वीकली साफ़ कर लो, डेली साफ़ कर लो, जैसा आपको साफ़ करना है वो साफ़ कर लो, बट जो मलबा मटेरियल जो भी गिरेगा वो नेट पे गिरना चाहिए, ना कि लोगों पे गिरे। यहाँ के इनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह वो सेफ नहीं है, उनके जस्ट बाजू में गिर गया, आप देख सकते हो, दिखा सकते हो, उनके जस्ट बाजू उनके सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं है, वो तक की सेफ नहीं है। अब इन्हें क्या सेफ्टी देंगे? सेफ्टी इंजीनियर तो बदलते रहते हैं, जैसे कपड़े बदल रहे हैं इन लोग। जैसे कपड़े जो एक इंसिडेंट हुआ, एक की डेथ हुई, सेफ्टी इंजीनियर चेंज। किस पे केस करोगे? सेफ्टी इंजीनियर ही नहीं है। दूसरा सेफ्टी इंजीनियर, अभी जो पिछला फ्रेम वाला कांड हुआ वो बेचारे को 25 दिन हुआ, उसकी पहले सैलरी नहीं आ रही है, पहला केस खाने जा रहा है हमारी तरफ से, पहला एफआईआर हो रहा है उसके ऊपर, उसके एफआईआर तक की मैटर चला गया, सब हो गया। सब कुछ होने के बाद हम सोचे गाय गरीब है, चलो जान दो, ये है वो है। उन लोग के रिक्वेस्ट की वजह से हमने उसको छोड़ दिया। फिर बैठक हुई, फिर बैठक पे बोला गया नेट पूरा प्रोवाइड करेंगे। नेट नहीं प्रोवाइड, ना रूम प्रोवाइड हो रहा है लोगों को, ना नेट प्रोवाइड हो रहा है। रूम का चलो सेकेंडरी मैटर है, आप एसआरए से देख लेंगे। लोग जितने लोग पीछे खड़े वो सब रूम के चक्कर में खड़े। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक मुद्दा बिल्डर की लापरवाही, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही का माजरा देख सकता। और आज जो ये पूरा 2 मजदूर घायल हुए, उन्हें साइना हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी दबाने की कोशिश करी जाएगी। देवनार पुलिस स्टेशन के अधिकारी इसमें भी शामिल होने की भी आशंका, पिछले भी जो डेथ हो गई थी उसमें भी सीनियर पीआई से सवाल पूछा गया, लेकिन उन्हें सवाल देने से कतरा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिल्डर से मोटी रकम पहुंचाई जाती है इस सब मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक गरीब की जान की कीमत 7 से 8 लाख रुपए होती, उसमें भी बिल्डर द्वारा पैसा नहीं देने का आरोप जनता ने लगाया है।